कुछ सिस्टम में खराबी की वजह से भारत की एक क्रूज मिसाइल पाकिस्तान में जा गिरी। जी हाँ दोस्तों, तो इसी बात के साथ स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडियम। जी हाँ दोस्तों, तो ये 9 मार्च की बात है, आज तकरीबन 16 मार्च है। तो क्या हुआ था कि भारत की तरफ से एक क्रूज मिसाइल जो है तो कुछ सिस्टम में खराबी की वजह से वो अपने दिशा चेंज करके जो है तो कहाँ जा गिरी, पाकिस्तान में जा गिरी। कहाँ? एक चानू नामक एक जगह है, वहाँ पे जा गिरी। वो भी कितनी दूर है? लगभग 124 किलोमीटर दूर। तो हाल ही में जो है तो पाकिस्तान और भारत के दोनों का जो है तो कुछ रिस्पॉन्स इस बीच में आया है, और दोनों का रिस्पॉन्स कैसा है, क्या कुछ आगे और भी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं इस मिसाइल के चक्कर में या फिर नहीं, तो इन सभी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो है तो हम एक मैप का क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी को जो है तो मैप में आज देखना है सिरसा। जी हाँ दोस्तों, सिरसा। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ क्या चीज़ें खास हैं, इसको हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी से करंट से रिलेटेड टॉपिक ही पूछता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो इस मिसाइल के संदर्भ में पाकिस्तान का कहना है कि ये मिसाइल जो है तो सिरसा से जो है तो चली। ठीक है, सिरसा से चली। पहले ये जो है तो ये एकदम साउथ की तरफ जा रही थी। ठीक है, ये एक साउथ की तरफ जा रही थी। फिर अचानक इसमें क्या चेंजेस हुए कि ये जो है तो राउंड टर्न ले लिया। ठीक है, ये घुमाव मोड़ ले लिया और आके पाकिस्तान के चानू नामक शहर में जाके गिरी। जी हाँ दोस्तों, चानू नामक एक शहर में जाके गिरी, मियाँ चानू। ठीक है, तो वहाँ पे जो तो कुछ जान की माल की तो नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान का साफ यही कहना है, अगर वह चाहता तो पाकिस्तान कुछ किसी की 2-4 लाशें जो तो रख देता, बोलता कि इतने लोगों की जान गई, इसकी जवाब भारत कौन दे सकता है। यह भी हो सकता है दोस्तों, क्यों नहीं हो सकता। आप लोग ही सोचिए, पाकिस्तान कुछ भी कर सकता था। मतलब ये भी बोल सकता था कि हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया या भारत की तरफ से आक्रमण है, हमारे 100 लोगों की जानें चली गई, इसके जिम्मेदार कौन है। तो इसमें भारत को बहुत बड़ी जो है तो मुसीबत आ सकती थी, या फिर वो इस मिसाइल को देखकर वो कुछ बदले में रिटर्न का जो तो हमला कर देता, कुछ 4-6-10 मिसाइलें छोड़ देता। जी हाँ दोस्तों, उस टाइम पे जो तो यूपी में चुनाव वगैरह भी चल रहे थे, चुनाव का माहौल था, और उसी टाइम पे जो तो इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब इतनी बड़ी गलती हो गई भारत से। ठीक है, अब वो चाहे सिस्टम की खराबी की वजह से हुआ हो या फिर कुछ और कारण हो, लेकिन गलती तो हो गई ना। अगर आप लोग सोचिए, अगर पाकिस्तान इसी में जो है तो अपने कुछ मिसाइलें वापस रिटर्न कर देता, मतलब कि फायरिंग कर देता, ठीक है, या फिर उधर जम्मू कश्मीर या की तरफ से बॉर्डर में डिस्प्यूट कुछ कर देता, उधर से फायरिंग कर देता, या फिर एक ऐसे ही जोड़ तोड़ के कुछ खबर बना देता कि 100 आदमी की जान चली गई, ठीक है, इतने बड़े नुकसान हो गया, तो इसमें जो किसकी जिम्मेदारी हो सकती है। तो लेखक ने इन्हीं सब बातों को इस आर्टिकल में मेंशन किया और कह रहा है कि पाकिस्तान का इतना बैलेंस्ड, मतलब कि पाकिस्तान ना ही घबराया, ना ही इल्ज़ाम लगाया, ना ही किसी तरह की झूठ बोला, वो इतना बैलेंस्ड होकर इस इंक्वायरी पे वो ध्यान दे रहा है। भारत से वह पूछा कि भाई ऐसा कैसे हुआ। अब आप लोग ही सोचिए, मतलब कि 9 मार्च की बात है, ठीक है, 9 मार्च को ऐसा काम हुआ, और जो तो भारत वालों ने अभी तक जो है तो मतलब कि 10 तक और 11 तक ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, इसके बारे में कोई न्यूज़ तक नहीं उठी, ठीक है, कोई बात तक नहीं उठाए। जब पाकिस्तान इस बारे में पूछना चालू किया कि भाई ये कैसे हुआ, एक क्रूज़ मिसाइल, कुछ लोगों का तो ब्रह्मोस कहना है कि एक ब्रह्मोस मिसाइल हमारे मियाँ चानू शहर में आ गिरी है, तो ये कैसे हुआ। ठीक है, इसकी क्या तुम खबर दोगे, इसकी रिपोर्ट दो तुम मुझे। ठीक है, जब तक पाकिस्तान नहीं पूछ रहा था तब तक भारत की तरफ से कोई भी जो है तो किसी भी तरह का जो तो कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, तो आखिर आप लोग सोचिए, पाकिस्तान ऐसा बिल्कुल कर सकता था, क्यों नहीं कर सकता था। वो तो बहुत ही मतलब गिरी हुई हरकत कर सकता था कि 100 लोगों की जान चली गई, 200 लोगों की जान चली गई इस मिसाइल फटने से। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे जो है तो दोनों देशों के पास जो तो न्यूक्लियर पावर है ना, न्यूक्लियर पावर दोनों देशों के पास परमाणु बम है, और अभी करंट टाइम पे दोनों देश कुछ ना कुछ मिसाइलों की टेस्टिंग कर ही रहे हैं। ठीक है, अगर वो भी चाहता तो इसी तरह सिस्टम में खराबी बताकर 4 से 10 मिसाइलें इधर भेज देता, तो क्या होता। 2-4 शहरों में जो है तो अफकोर्स जो तो अब वो भेजता तो यहाँ जाने ही जाती, क्योंकि वो पाकिस्तान इतना सोच मुझ के तो करता ही ना काम। वो भेजता हो तो 2-4-6 शहरों में तो कुछ लोगों की जान जरूर जाती है, अगर वो ऐसा गंदा काम करता तो।
तो लेखक ने इस आर्टिकल में पाकिस्तान की एक थोड़ी सी बड़ाई ही की है कि उसका जो तो एक बैलेंस्ड, मतलब कि वो एक जो तो हड़बड़ाया नहीं, इस सिचुएशन को देखकर वो हड़बड़ाया नहीं, बल्कि वह एक जॉइंट कमेटी बुलाना चाहता है भारत के साथ। बोला है कि एक जॉइंट कमेटी बैठाइए और इस मामले की पूरी देख रेख कीजिए, ठीक है। ना तो उसने ये कहा कि इतने लोग मारे गए, और ना ही भारत पे दोष लगाया कि भारत जो है तो रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते वो अब हमारे ऊपर भी मिसाइल दाग रहा है, ठीक है। और वो तो ये भी बोल सकता था कि अब हम इतने कंगाल हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी इतनी जो तो बैठ रही है, तो इसी बात का भारत फ़ायदा उठाकर अब हमारा जो है तो हम पर हमला कर रहा है। और इस आर्टिकल में भारत की थोड़ी सी लापरवाही को भी लेखक ने बिल्कुल सबके सामने लाया है कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही भारत कर सकता है, और इससे जो है तो बहुत बड़ी नुकसान भी उसको उठानी पड़ सकती है। वहाँ के जो आसपास जो बॉर्डर के किनारे रह रहे हैं लोग, या फिर वो चाहता तो कहीं ना कहीं बम विस्फोट भी करवा सकता था। तो इस सभी बातों को जो है तो लेखक ने बहुत अच्छे से मेंशन किया है। अगर पहले जो बात थी ना कि कोई भी देश किसी भी तरह से मिसाइल टेस्टिंग कर सकता था, ठीक है, कोई किसी को बिना बताए, लेकिन 2005 में एक एग्रीमेंट हुआ। वो कौन सा एग्रीमेंट था? वो ये एग्रीमेंट था कि अगर कोई देश मिसाइल टेस्टिंग करता है, ठीक है, तो वह बॉर्डर से तो 50 किलोमीटर दूर करेगा, और दूसरी बात वो एक दूसरे को बता देगा। अगर भारत मिसाइल टेस्टिंग कर रहा है तो पाकिस्तान को बताएगा, और बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर करेगा। और यही बात अगर पाकिस्तान मिसाइल की टेस्टिंग कर रहा है तो वो भारत को बताएगा और बॉर्डर से दूर करेगा। वो कौन सा एग्रीमेंट था? वो था प्री नोटिफिकेशन ऑफ फ्लाइट टेस्टिंग ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स। क्या आपने एक बात नोटिस किया? इसमें सिर्फ साफ साफ मेंशन है बैलिस्टिक मिसाइल, लेकिन जो पाकिस्तान में गिरा वो क्रूज मिसाइल था, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल, तो इसमें क्रूज मिसाइल तो दिया ही नहीं है, तो इसलिए जो तो भारत इस पूरे नोटिफिकेशन को, मतलब कि इस एग्रीमेंट को जो है फुलफिल कर ही नहीं रहा था, तो वो कैसे बताए? तो आप लोग क्या क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में जानते हैं? बैलिस्टिक मिसाइल वो होता है कि अगर आपने उसे धरती से छोड़े तो वो सीधा पहले वो पृथ्वी से बाहर जाएगा, वातावरण से पहले वो बाहर जाएगा, फिर वो जो तो फिर से नीचे आके अपने टारगेट को हिट करेगा। बैलिस्टिक मिसाइल ये होता है। और इसकी एक प्रॉब्लम क्या है? ये रडार के पकड़ में आ जाती है। और इसी के जस्ट उल्टा जो क्रूज मिसाइल है, जैसे कि ब्रह्मोस, वो जो तो थोड़ा सा ऊपर जाएगी और लगभग वो फिर से वो सीधा अपने टारगेट की ओर जाएगी। मतलब कि वो 5-6 फुट, 5-6 फुट नहीं, मतलब कि 5-6 मीटर, 5-6 मीटर के तकरीबन वो सतह से, मतलब धरती से ऊपर रहती है, 6 मीटर 7 मीटर, ठीक है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल जो है तो पूरा इन्वायरमेंट के बाहर जाती है, पूरा एकदम सीधे रॉकेट की तरह वो ऊपर उड़ जाएगी और फिर वहाँ से वापस जाएगी, ठीक है। वो होती है बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। तो यही प्रॉब्लम थी दोनों में। तो अब इसका सलूशन क्या हो सकता है? कि हाँ ज़रूर, अब जैसे कि इसमें जो तो बैलिस्टिक मिसाइल, इस एग्रीमेंट में जो 2005 में एग्रीमेंट हुआ था प्री नोटिफिकेशन, उसमें सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल है, प्लस उसमें आप क्रूज मिसाइल कर दो तो इसका भी एक सलूशन हो जाएगा। तो पाकिस्तान की तरफ से एक बैलेंस्ड जो है तो सिचुएशन देखना ये बहुत बड़ी बात है। वो चाहता तो कुछ जो है तो अपनी गंदी हरकतें कर भी सकता था, लेकिन ऐसा उसने किया नहीं, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान और हमारे देश के बीच ना वो सब कुछ, मतलब वो जो रिश्ते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। सिर्फ इस तरह से छोटी मोटी हरकतें करके हम उसको और ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं। और क्या हो सकता था, जैसे हम खाली मिसाइल भेजे थे ना ब्रह्मोस, तो हो सकता है वो पूरे बारूद भर के भेज सकता था, इससे बहुत ज़्यादा तबाही भी हो सकती थी। तो ये कैसा लगा वीडियो? तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।